तो आज हम कंटिन्यू करते हैं एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का कंसेप्ट्स, एग्जांपल्स और कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशन समझते हैं। एल्गोरिदम क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप मेथड देना कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। रूल्स क्या होते हैं एल्गो लिखने के? वो एक सिंपल इंग्लिश में लिखना चाहिए, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए। उसमें इट शुड बी, हर एक स्टेप जो भी लिखा है वो क्लियर होना चाहिए कि उसमें क्या करना है। कोई एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब हर एक एल्गोरिदम में जीरो या उससे ज्यादा इनपुट्स लेने पड़ेंगे, या तो अ, और कंपलसरी एक कोई भी एक आउटपुट तो होना ही चाहिए। फिर स्टेप्स में कंडीशन हो सकती है, और वो केस में बार बार कुछ ना कुछ वो कंडीशन अगर ट्रू हो तो पॉसिबल है कि हम बार बार कोई चीज करते रहे। पर कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इनफाइनाइट टाइम तक चले। कभी ना कभी तो हर एक स्टेप भले ही वो लूप में चल रहा है, बार बार कर रहे हैं वो स्टेप, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तो स्टॉप होना ही चाहिए। और फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगेन, कि आउटपुट तो कोई ना कोई एल्गोरिदम का होना ही चाहिए। एडवांटेजेस क्या है एल्गोरिदम के? हम एल्गोरिदम के जरिए कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क को डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे स्टेप्स में। तो प्रोग्रामर वो स्टेप्स देखकर अपना प्रोग्राम उसमें से डायरेक्टली बना सकता है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं सॉल्यूशन, तो कोई सी को भी वो समझना इजी हो जाता है। इवन अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं आता है तो भी आप वो पर्टिकुलर एल्गोरिदम के स्टेप्स देखकर इजीली समझ सकते हैं कि क्या करना है स्टेप्स। और क्योंकि बहुत सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होगा सब स्टेप्स को, तो गलती किया है कोई स्टेप में कि ये सब नहीं करना चाहिए था, तो भी हम पढ़ के समझ पाएंगे कि एरर कहाँ पर है। और क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा ही होगा, तो कोई भी पर्सन जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो वो स्टेप्स देखकर समझकर उसका ट्रांसलेशन इमीडिएटली अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में कर सकता है, और उसका प्रोग्राम रेडी हो जाएगा, कंप्यूटर में रन कर सकता है उसको। अब एग्जांपल देख लेते हैं एक सिंपल सा। सपोज आपको अपना घर से लेकर स्कूल तक का रास्ता किसी को बताना है, जो फोर व्हीलर पे जाने वाला हो। तो ये आपका घर है, ये स्कूल है। सीधा जाके 1 किलोमीटर, फिर एक चौराहा आ रहा है, वहां से आपको राइट टर्न लेना है, 3 किलोमीटर जाओगे स्कूल आ जाएगा। ये सिंपल सा आपको शायद रूट है आपके घर से। तो इसका एल्गो कैसे लिखेंगे? स्टार्ट बोलेंगे, फिर बोलेंगे सीधा जाओ 1 किलोमीटर, फिर एक चार रास्ता आएगा, वहां से राउंड अबाउट से आप राइट टर्न लेकर स्ट्रेट चले जाना, 3 किलोमीटर तक चलाना, और फिर रुक जाना, मेरी स्कूल आ गई होगी। तो ये स्टेप्स दे दिया आपने, बहुत क्लियर, हर एक स्टेप का क्लियर मीनिंग हो रहा है। तो ये हो गया एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम के लिमिटेशंस भी होते हैं कुछ, क्योंकि अगर सपोज ये तो एक सिंपल टास्क अभी बोला था हमको कि जिसमें हमें हमारे घर से सीधा सीधा स्कूल के रास्ता बताना था। पर क्या होगा अगर हमें ऐसा बोला है कि नहीं, ये इसके साथ साथ आपको रास्ते में घर से निकलो, उसके बाद आपको मिल्क भी खरीद लेना है, फिर ब्रेड लेने जाना पड़ेगा, बुक्स कहीं और मिलने वाली, वहां से बुक्स कलेक्ट करना, कलरिंग पेन लेकर भी जाना है कहीं और दुकान में से, और रास्ते में शायद आपकी कोई चाची का घर है, उनके घर भी जाना है। तो फिर उसके वो केस में कितने स्टेप्स करेंगे कि कहाँ से कहाँ जाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जब टास्क हमारा जो प्रॉब्लम है वो बड़ा है, वो केस में स्टेप्स भी थोड़े ज्यादा लंबे टाइम लगेगा हमें लिखने में। प्लस कई बार होगा कि वो इतना कॉम्प्लेक्स टास्क है तो छोटे छोटे में डिवाइड करना है कि भाई पहला कौन से करेंगे, बाद में कौन सा करेंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। प्लस कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही एक चीज बार बार करनी है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई वो चीज कितनी बार करनी है, ज्यादा बार नहीं कर ले हम। और अगर एक चीज हो गई है तो क्या करेंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या करना, उसको बोलते हैं ब्रांचिंग। रिपीट करना बार बार कोई चीज को, उसको बोलते हैं लूपिंग। तो ये सब चीजें जब होगी तो उसको भी एक एल्गोरिदम में लिखना थोड़ा सा हमें चैलेंजिंग हो जाएगा। तो ये सारी है लिमिटेशंस। अब फ्लो चार्ट है दूसरा कंसेप्ट। फ्लो चार्ट क्या है? एक मेथड है कि जिसमें हम डायग्राम्स यूज करके अपना लॉजिक समझाते हैं। एक मेथड था एल्गोरिदम जहां हम लिखकर समझाते थे, इस बार हम डायग्राम्स में ड्रॉ करके समझाते हैं कि इसके बाद ये स्टेप करना, इसके बाद ये स्टेप करना। तो अब फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या क्या यूज करते हैं? चार्ट ड्रॉ करना है तो क्या क्या कर सकते हैं हम यूज? अगर कुछ प्रोसेस समझाना है कि ये प्रोसेस करना पड़ेगा, तो हम उसको लिखते हैं ऐसे रेक्टेंगल के अंदर। अगर कुछ डिसीजन लेना है कोई जगह पर, तो हम उसको लिखेंगे ऐसा डायमंड में। ट्रेपेजॉइड में कुछ इनपुट लेना है, वो
काम करने के लिए या कुछ आउटपुट जनरेट करना है, डिस्प्ले करना है, वो काम हो जाने के बाद तो हम उसको ट्रेपेजॉइड में लिखते हैं। अगर हमारा फ्लो चार्ट बहुत लंबा होने वाला है तो वो केस में एक पेज से दूसरे पेज पर जाना पड़ सकता है, ज्यादा पेजेस लगेंगे, तो कनेक्शन लगाना पड़ेगा नीचे कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है ये वाला डायग्राम, ये नेक्स्ट पेज पर आएगा, तो उसके लिए ये कनेक्टर गोला ऐसा लगाकर लिखना पड़ेगा। फिर स्टार्ट और एंड, ओवल्स में स्टार्ट और एंड क्लियरली देना पड़ेगा। अब रूल्स क्या है एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के? सबसे पहले तो हमें लिस्ट बनाकर रखना पड़ेगा कि क्या क्या इनपुट होगा हमारा, आउटपुट्स क्या होंगे, कंडीशंस कितने आएगा, ये सब एक लॉजिकल ऑर्डर में कि इसके बाद ये करेंगे, ये पूरा तैयार रखना पड़ेगा। फिर हमारे पास एग्जैक्टली एक स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए और एक एंड पॉइंट होना चाहिए। फिर हमारे अगर डिसीजन बॉक्स यूज करना है, अगर हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा कॉम्प्लेक्स है कि कुछ डिसीजन भी लेना पड़ेगा, तो वो केस में डिसीजन बॉक्स में से हमेशा दो एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए। एक एग्जिट पॉइंट ऐसा होगा जो बोलेगा कि अगर वो जो चेक किया हमने, वो डिसीजन लिया वो सही है तो क्या करना, और अगर गलत है जो भी चेक किया वो चीज, तो कौन से स्टेप्स लेने। नॉर्मली हमेशा लॉजिक कैसे वो चलेगा, पहले स्टेप से ऊपर से लेकर नीचे तक जाएगा या तो लेफ्ट से लेकर राइट तक जाएगा। अगर एक से ज्यादा पेज यूज हो रहे हैं आपका फ्लो चार्ट बनाने में तो आपको कनेक्टर्स लगाने चाहिए बीच वो पेज में। तो पहले पेज में जहां पर कंटिन्यू करना है तो वहां नीचे लगेगा, और दूसरे पेज जहां से कंटिन्यू हो रहा है वहां ऊपर लगाना पड़ेगा उसको। चलो तो अब थोड़े और एग्जांपल लेते हैं हम। पहले तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं जो सिंपल सा हमारा एक पहला प्रॉब्लम था कि हमें घर से अपना घर से रूट बताना है किसी को स्कूल तक का। तो एल्गोरिदम हमने देख लिया था। अब इसमें से हमें फ्लो चार्ट बनाना है। स्टार्ट और स्टॉप, ये चीजों के लिए हमें पता है। स्टार्ट के लिए हमें कौन सा लेना है, ओवल लेना है। और ड्राइव स्ट्रेट के लिए हमें कौन, क्योंकि ये प्रोसेस है तो प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल। टेक राइट प्रोसेस है रेक्टेंगल, ड्राइव स्ट्रेट प्रोसेस है रेक्टेंगल, और एंड में स्टॉप ओवल। तो ये बन गया हमारा सिंपल सा एक फ्लो चार्ट। स्टार्ट से ये पहला स्टेप होगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ऊपर से नीचे स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे एक एक करके। अगर अप्लाई करोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा एक प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट कंडीशंस के साथ हो तो कैसे होगा? तब तो कंडीशन मतलब कैसा, जिसमें कुछ क्वेश्चन होगा कि ये है, तो अगर ये क्वेश्चन का आंसर अगर ये आ रहा है तो ये काम करो, अगर ये आ रहा है तो ये वाला काम करो। इसको जनरली हम बोलते हैं इफ देन एल्स टाइप का स्टेटमेंट। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, कि सपोज कंप्यूटर की जब एग्जाम हो तो उसके पासिंग मार्क होते हैं सपोज 20। तो आपको कोई भी बोले कि भाई मेरे इतने मार्क्स है, तो आपको उसको बोलना पड़ेगा कि वो पास है कि फेल है। तो ये केस में आप, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि भाई स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या आने वाले हैं, कौन क्या बोलेगा, तो आपको उसको पूछना पड़ेगा और उसके पास से लेने पड़ेंगे मार्क्स। तो पहले सेकंड स्टेप आता है वो है एक्सेप्ट वैल्यू एंड स्टोर इट इन मार्क्स। उसको मार्क्स के नाम देंगे हम। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 20 है तो कोई और स्टेप पर जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई और स्टेप पर जाना है। फिर एक और काम है, वो क्या करना है, डिस्प्ले करना है कि सॉरी आप फेल हो गए हो, या तो हमें डिस्प्ले करना है कॉन्ग्रेट्स तुम पास हो गए हो, और फिर एंड हो जाए करना है हमारा प्रोसेस। तो अब ये क्वेश्चन मार्क वाले डालें, क्वेश्चन मार्क पर आपको क्या लिखना है, एग्जैक्टली कौन से स्टेप पर उसको जंप करना है। ये समझने के लिए हम पहले चलो फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। स्टार्ट किया, एक्सेप्ट किया वैल्यूज, क्योंकि एक्सेप्ट वैल्यूज वाला है तो हमें इसको ट्रेपेजॉइड में करना है क्योंकि इनपुट ले रहे हैं हम। फिर हम चेक कर रहे हैं तो हमें डायमंड लेना है। इज मार्क्स ग्रेटर देन 20, अगर हाँ है तो कहाँ जाना चाहिए, डिस्प्ले कॉन्ग्रेट्स यू पास्ड। मतलब कि अगर इफ मार्क्स ग्रेटर देन 20 हो देन कौन से स्टेप पर जाना है, वो स्टेप पर कि जहां डिस्प्ले हो रहा है कॉन्ग्रेट्स यू पास्ड। वो कौन से स्टेप पर हो रहा है, पांचवें स्टेप पर हो रहा है एल्गोरिदम में। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में हमें इफ मार्क्स ग्रेटर देन 20 देन गो टू स्टेप, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा वैल्यू 5। एल्स गो टू स्टेप, कौन से स्टेप पर, एल्स हमें डिस्प्ले करना है कि सॉरी यू फेल। मतलब एल्स कौन से स्टेप पर जाना चाहिए, फोर्थ स्टेप पर, जो फ्लो चार्ट में भी दिख रहा है। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 20 है, यस तो डिस्प्ले ये करे, नो तो डिस्प्ले करे सॉरी यू फेल।
और फिर ये डिस्प्ले करने के बाद और कुछ काम नहीं बचता है, फिर हमें स्टॉप कर देना है अपना काम। तो दोनों में से आउटपुट आता है, आउटपुट लाइन फ्लो आ रहा है कहाँ पे, एंड में जा रहा है। तो यहाँ पर भी फोर्थ स्टेप हो जाए उसके बाद कहाँ चले जाना है, मैसेज डिस्प्ले कर दो, उसके बाद क्या करना है, स्टॉप कर देना है। मतलब कौन से स्टेप पर है स्टॉप का टास्क, गो टू स्टेप 6। वैसे ही फिफ्थ में भी डिस्प्ले कर दिया कांग्रेस का मैसेज, फिर बोलेंगे गो टू स्टेप 6। राइट, सो ये हो गया हमारा फाइनल कंप्लीट एल्गोरिदम, और ये है उसका करस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट। इजी है, राइट। अब दूसरा है रिक्वायरमेंट, हमने बोला था कि लूप करने की भी शायद जरूरत पड़ सकती है। लूपिंग मतलब क्या, बार बार रिपीट करना कोई भी चीज को। तो जैसे हमने बोला था, लूप इनडेफिनिट टाइम तक नहीं चलना चाहिए, हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इतनी बार घुमाना है ये लूप, ये प्रोसेस इतनी बार करना है। तो उसके लिए हमें काउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज आपको काम दिया है आपके टीचर ने कि कैफेटेरिया में कितने बच्चे आए हैं खाना खाने, आपका उसका काउंट रखना, और मैं आपको बोलूंगी कि इतने मैक्सिमम अलाउ करने। तो वो इतने मैक्सिमम लोग आ जाए अंदर एक बार, उसके बाद आपको मैसेज डिस्प्ले करना है ब्लैक बोर्ड पर कि अब कैपेसिटी अब है ही नहीं, तो कोई आप वेलकम नहीं है। और अगर वो आ सकता है कोई स्टूडेंट, उसको वेलकम करना, ये काम देख करना है। तो आप क्या करोगे, फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं पहले। स्टार्ट, एक्सेप्ट वैल्यू इन कैपेसिटी, क्योंकि आपको इस बार किससे एक्सेप्ट करनी है कैपेसिटी, अपने टीचर्स को पूछना पड़ेगा, तो टीचर बोलेंगे कैपेसिटी कितना है। फिर आप अपना खुद का काउंटर रख देंगे, 0 से काउंट शुरू करेंगे क्योंकि अभी कोई स्टूडेंट अंदर नहीं गया है। फिर आपको चेक करना है इज काउंटर लेस देन कैपेसिटी, अगर हाँ तो डिस्प्ले करना है वेलकम। एक्सेप्ट करो, वो जो भी स्टूडेंट है उसका नाम पूछो और उसको लिख कर रखो, काउंटर बढ़ा दो, फिर से वापस चेक करने बैठ जाओ। ये बार बार घूमता रहेगा, ये कितनी बार घूमेगा ये वाला, जब तक 20 स्टूडेंट आ जाते हैं तब तक। सपोज आपके टीचर ने आपको 20 की कैपेसिटी दी है, तो 20 बार यहाँ पर घूमता रहेगा। फिर जैसे 21 स्टूडेंट आएगा और वो यहाँ पर जाए, फिर से चेक करने का क्या काउंटर 21, आई मीन काउंटर लेस देन 20 है, नहीं है तो नो होगा, और डिस्प्ले हो जाएगा क्या, सॉरी स्पेस इज फुल, और प्रोसेस एंड हो जाएगा। तो ये चीज है हमारा, ये हमारा एल्गोरिदम है, वही सेम चीज लिखा है, स्टार्ट लिखा है यहाँ पे, एक्सेप्ट वैल्यू इन कैपेसिटी यहाँ सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है सेट काउंट इक्वल टू 0, फोर्थ स्टेप है इज काउंट लेस देन कैपेसिटी। फिर क्योंकि जब दो अलग अलग फ्लो लेने हैं तो हमें फिर देन गो टू स्टेप लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, देन गो टू स्टेप, कौन सा स्टेप लेना है, इफ काउंट लेस देन कैपेसिटी, ये ट्रू है तो कौन से स्टेप पर जाना है, डिस्प्ले वेलकम वाला, मतलब यहाँ पर कौन सा वैल्यू आना चाहिए, पहले लोकेशन पर पहले ब्लैंक पे 5। एल्स, अगर ये नहीं है मतलब नो है आंसर, तो कौन से स्टेप पर जाना है, डिस्प्ले सॉरी स्पेस इज फुल, मतलब कि वो कहाँ पर लिखा है, यहाँ पे 9th स्टेप लिखा है, तो यहाँ आना चाहिए एल्स गो टू स्टेप 9। फिर फिफ्थ स्टेप है डिस्प्ले वेलकम, एक्सेप्ट नेम ऑफ स्टूडेंट, ये सब जो यहाँ लिखा है वो सब ला गया। ठीक है ना, इजी है। ये फिल कर दो आप लोग ब्लैंक्स, यहाँ पर अगर चाहिए तो हॉल्ट कर दो ना ये वीडियो को, और खुद से ट्राई करो लिखना, और फिर मैच करो, ये है करेक्ट आंसर। अब एडवांटेजेस क्या है फ्लो चार्ट के, जल्दी से समझ लेते हैं। इजी है प्रोसेस समझना, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड यूजिंग फ्लो चार्ट, क्योंकि वो पिक्चर फॉर्म में ड्रॉ किया है। अगेन ये ब्लूप्रिंट ही है कि कैसे प्रोग्राम बनाना, और बहुत अच्छे से हम विजुअलाइज कर सकते हैं पूरा प्रोसेस, तो उसका बेनिफिट है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को भी समझाने में थोड़ा इजी समझ आ जाएगा। लिमिटेशंस क्या है, अगेन ये डिफिकल्ट हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, अगेन कॉम्प्लेक्स है तो डिफिकल्ट होने वाला है, बहुत टाइम लगेगा, लंबा टाइम लगेगा ड्रॉ करने में समझने के लिए। और अगेन अगर सपोज थोड़ा सा चेंज करना है तो भी और फिर से पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, एक फ्लोचार्ट ड्रॉ किया है उसके अंदर जाकर चेंजेस करने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो ये है हमारे लिमिटेशंस ऑफ फ्लोचार्ट। आई होप इससे आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट क्या होता है, कैसे ड्रॉ करना है। फ्लोचार्ट में से एल्गो, और एल्गो में से फ्लोचार्ट भी बहुत इजीली कन्वर्ट करके आप ड्रॉ करके लिख सकते हो। ओके, सो फॉलो माय चैनल, और भी ऐसे सच सिंपल वीडियोस मैंने बना के रखे हैं, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी आएगा अदर कंसेप्ट्स रिलेटेड।
थैंक यू।